हमारे तीन नाम हो गए। कर्म में से भी आनंद लेते कि नहीं लेते? तो हम हो गए कर्मानंद। शांत बैठते तो हम हो गए शांतानंद। और नित्य प्रवृत्ति करते तो नित्यानंद। सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। और आनंद के तीन विभाग हो गए, कर्मानंद, शांतानंद, नित्यानंद। गप्पे लगा के मजा लो तो गप्पानंद, कीर्तन करके मजा लो तो कीर्तन आनंद। कितने आनंद हो जाते। लेकिन आनंद तो मूल तत्व एक ही है, परमात्मा सत्ता का। मैं ऐसा कर दूं, ये कर दूं, ऐसे कर दूं, ये गड़बड़ा आनंद नहीं करो। अब भी जहां है उसी में आनंदित रहो। जिस समय जो समय मिला वो सर्वोपरि है। जो काम मिला उसको सर्वोपरि महत्व दो। जो व्यक्ति मिला उस समय वो सर्वोपरि है। ये छोटा है, गरीब है, तुच्छ है, नहीं, वही है नारायण। महात्मा का सत्संग सुना राजा ने। सत्संग सुना। वो महात्मा किताब पढ़ के बोलते थे, कथा सुनी। तो भाई जो समय है उसी को महत्व दो। जो काम कर रहे हो उसमें पूरा मन लगा के करो। और जो मिलता है उस समय उसको ही, उसमें ही अपना नारायण देखो। तो ये बात समझ में नहीं आई राजा को। तो एकांत में कोई सचमुच में, वो तो किताब पढ़ के बोलते थे, कथाकार थे, सचमुच में जिनका जीवन था ऐसे संत के पास गए। तो संत अपने बगीचे में तुलसी बुलसी का ये वो कुछ गोड़ी वोड़ी होती ना, पानी वानी पिलाना, खाद वाद डालना। सारा दिन समाधि नहीं होती, प्रवृत्ति भी होती है। तो राजा उस महाराज के पास जा रहे थे। तो महाराज के पास पहुंचे तो थोड़ी देर में एक जुआन दौड़ के कारण थका हाफा गिर पड़ा के। राजा ने संकेत किया, महाराज ने संकेत किया, तुम जो मेरे से सवाल पूछते हो अभी इसकी सेवा करो। राजा जुआन था, उसको उठाया, ये वो कुछ पिलाया खिलाया। तो व्यक्ति फुट फुट के रोने लग गया। बोले भाई तू क्यों रोता है? बोले मेरा भाई फौज में था और ये राजा लोग अपना मजा लेते और फौजियों की जान ले लेते। तो मेरे भाई की जान लिया राजा के ऑर्डर ने। तो इसी राजा को हम मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन हाँ दौड़ते दौड़ते थक गए, गिर गए। इनका तो रथ था। तो इन्होंने मेरी इतनी सेवा की और मैं इनको मारने को निकला हुई, कितने अच्छे। महात्मा ने कहा राजा तुम पूछने आए थे ना क्या करें? जिस समय जो सामने आया अच्छाई से सेवा किया तो तुम्हारा शत्रु मित्र हो गया। जो समय है वो सर्वोपरि है। जो काम है सर्वोपरि तत्परता से करो, लापरवाही नहीं करो। तो आपको नित्यानंद शांतानंद सहज में प्राप्त होगा। कर्मानंद, कर्म करते समय तत्परता से कर्म करो तो आनंद आएगा। केयरलेस होके कर्म करोगे तो आनंद नहीं आएगा। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले। और ये वो है ना, गए को खड़ी तो इधर रहेगी देखेगी उधर। मेरे को बहुत बार टोकना पड़ा है, लेकिन दुर्बुद्धि है ना। जिस समय जो कर्म करते हैं उसमें लगना चाहिए तो विफल हो जाते, फिर डांट पड़ती। तुम्हारा कर्म कब निखरता है? जब तुम पूरा उधर ध्यान देते हो। रोटी बनाते हो तो बस रसोई बन जाओ, उपदेश करते तो बस उपदेश बन जाओ, ड्राइविंग करते तो बस ड्राइवर बन जाओ। जिस समय जो काम करते तो पूरा कॉन्शियस, पूरी एकाग्रता, तो आपको कर्मानंद मिलेगा, कर्म का आनंद आएगा। काम तो ड्यूटी तो इधर है, देख रहे हैं वहां,
ये दोनों ऐसी चंड है, इनकी बदली होने के दिन आ गए। लेकिन दूसरों की भी बुद्धि ऐसी, तो क्या करें, चलाना पड़ता है। जिस समय जो करो तत्परता से करो तो कर्म का आनंद आएगा। जो कर्म में तत्पर नहीं है, जो शांति में तत्पर नहीं है, नित्य कर्म में ध्यान नहीं देते, उनको न नित्यानंद आता है, न कर्मानंद आता है, न शांतानंद आता है। तो फिर क्या करते हैं, फूंक आनंद बनते हैं। सिगरेट फूंकना पड़ता है, पान मसाला आनंद बनते, पिक्चर आनंद बनते हैं, सेक्स आनंद बनते, काम विकार आनंद बनते, और बाद में काम विकार भोग के आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने फिर आनंद नहीं होता, फिर आनंद नहीं बनता, परेशान हो जाते हैं। तो परमात्मा का सहज स्वभाव है, जैसे पानी तरंगित होता रहता है, ऐसे परमात्मा तो सहज में आनंद है। उसमें टिको तो कितनी भी निंदा हो जाए कुछ नहीं बिगड़ता, कितनी भी वाह वाह हो जाए कोई आकर्षण नहीं होता, कितना भी भूतकाल कैसा हुआ शोक नहीं होता, कैसा भी भविष्य काल आएगा भय नहीं लगता, कैसा भी वर्तमान का झंझावट है फर्क नहीं पड़ता। खाली आधा घंटा शांतानंद हो जाओ तो 8 दिन संसार के व्यवहार में जूझ सकते हो, अच्छे निर्णय आएंगे। खाली आधा घंटा, रात को सोते समय जाओ और सुबह उठते समय ध्यान में जाओ। आधा घंटा अगर रोज करे तो कहने का क्या है। वैसे तो साधु को 4 घंटे और सामान्य व्यक्ति को 2 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए, ऋषि दयानंद के अनुसार। कोई समस्या रहेगी नहीं। ध्यान भजन में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को ही समस्या होती है। फिर खोपड़ानंद बनाते रहते हैं, मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। अरे मूर्ख, बोले आपने मेरे को क्या बना दिया भाई, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। बोले नहीं आप बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, तेरा मन ही बोलता है। अंत संत तो मन बोलता है। मुसलमान हूँ मैं, फलाना हूँ मैं, ढींगना हूँ। अब नाम हिंदू का है, खान पान हिंदू का है, जब ओमकार का करते हो, फिर पूछने का सवाल क्या। दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया कल्पना में। हरिओम करके गुंजन करे और शांत हो। ज्ञान मुद्रा में बैठे, जीव बाहर करके श्वास अंदर जाए और बाहर आए तो शांति, श्वास अंदर जाए भगवान नाम जपे, तो इससे दिमाग के ज्ञान तंतु ठीक हो जाते। यह करे मन प्रसन्न रहने लगता है। जो खिन्न होता है ना तो उसकी आवाज में भी खिन्नता होती। और जो बोलते मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, वो व्यवहार, मधुर व्यवहार नाम की छोटी सी पुस्तक है, वो पढ़े तो ना हिंदू ना मुसलमान। हिंदू मुसलमान तो शरीर का नाम, तुम तो भगवान के अमृत पुत्र हो। शांतानंद कर्मानंद विषयानंद बन जाओ। जब कर्म करे तो उसका भी आनंद हो, जब शांत रहे तो परमात्मा का आनंद हो, और नित्य नैमित्य करे तो नित्यानंद हो। तो आपको इंद्रियां नहीं बनानी है, शरीर भी नहीं बनाना है, बना बनाया है। भगवान को भी नहीं बनाना है, वो भी है, वो बनाए नहीं है, स्वतः सिद्ध है। अब भगवान के पास जाना भी नहीं है और भगवान को बुलाना भी नहीं है। खाली बुद्धि पर जो नासमझी के संस्कार है वो सत्संग के द्वारा, जप ध्यान के द्वारा हटाना है। सरोवर के पास जाना नहीं है, सरोवर को लाना नहीं, सरोवर के पास तो खड़े हो। खाली ऊपर जो काई है उसको थोड़ा हटा दो तो सरोवर का जल हाजिर है। ऐसे ना समझी की काई, ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे। कपट करके भी सुखी होना चाहते, झूठ बोल के भी सुखी होना चाहते, झगड़ा, लेकिन परमात्मा प्राप्ति को महत्व नहीं देते ना। जरा ये कर लें, जरा ऐसा बन जाऊं, जरा ऐसा बनूं, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसी में उलझ जाते हैं। बुद्धि मारी गई। संसार को ठीक ठाक करना चाहते,
संसार तो चलता ही रहेगा, अपने को ठीक कर दो बस। अपने बुद्धि, भगवान और अपनी बुद्धि के बीच, जैसे सूरज को बादल नहीं ढकते, हमारी आंखों की एरिया को बादल ढकते। जैसे हम पर